हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें। आज की वीडियो में नो एक्सरसाइज नो वॉक। सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई है थायराइड की गोली के साथ और किचन के काम के साथ। यहाँ पे मैंने रात को राजमा भिगो दिया था। आज मैं राजमा बनाऊंगी। काफ़ी दिन बाद राजमा बन रहा है। हमारे घर में राजमा, छोले ये सब बहुत पसंद करते हैं सब लोग। राजमा भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं। पहले तो बच्चे नहीं खाते थे, लेकिन अब बच्चे भी खाते हैं। तो सबसे पहले राजमा को मैंने कुकर में डाल करके पानी डाल करके उबलने के लिए रख दे रही हूँ। और सब्जी की कटिंग चॉपिंग मैंने शुरू कर दिया था। आलू बैगन की सब्ज़ी बनाना हो तो ये तो सुबह ही कटेगा। रात को कट करके रख दो तो बैगन भी बेकार से काले हो जाएंगे, आलू भी काली हो जाती है। इसलिए मैं सुबह ही आलू की कटिंग करती हूँ। बैगन तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसको तुरंत ही काट के बनाना होता है। तो सबसे पहले एक तरफ मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल, उसमें मैंने जीरा का तड़का, कसूरी मेथी, हल्दी डाल करके सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे अच्छे से। कोई भी हम सब्जी बनाते हैं, आलू को जब अच्छे से फ्राई कर दो ना, उसका स्वाद मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जब तक हमारा आलू थोड़ा सा फ्राई होता है तब तक हम बैगन को छील लेते हैं। ऐसा है ना, हमारे घर में बैगन का चोखा तो बच्चे खूब पसंद से खाते हैं, लेकिन सब्जी बना दो ना तो बच्चे मतलब कम पसंद करते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ, छिलका छील करके बनाती हूँ ताकि बैगन अच्छे से गल जाए, सब्जी में पता ना चले। एक समस्या ये हो जाती है बैगन, अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तो बताना। ये बैगन फ्रिज में रख दो ना 7 से 8 दिन तक, तो ये पता नहीं क्यों अंदर से काले हो जाते हैं। और जब इसकी सब्जी बनाओ तो ये काले काले हो जाते हैं। आलू अच्छे से भुन चुका था, थोड़ा सा जो बीच में तेल था इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया है। और उसके बाद ये कट किए हुए छीले हुए बैगन डाल करके अच्छे से कर देते हैं मिक्स। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक डाल कर इसको चला करके अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं ताकि बैगन भी अच्छे से हमारा पक जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो मैंने एक यहाँ पे कट करके एक टमाटर डाल दिया है। मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी मसाला, थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको ढक देंगे धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए। बाकी धनिया की पत्ती हम ऊपर से डालेंगे सब्जी में, और थोड़ा सा मैंने साथ में ये डाल दिया ताकि पकने के साथ साथ ही इसका स्वाद और दुगुना आ सके। मतलब धनिया की पत्ती का सीजन है तो कुछ खूब भर भर के धनिया की पत्ती डालो। जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक हम फटाफट से आटा गूंथ करके तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ भैया सब लोग सुबह ही जाग जाते हैं क्योंकि हमारा घर का रूटीन जो है सुबह का ही होता है। बच्चे 6:30 बजे स्कूल जाते हैं, इसलिए मुझे 4 बजे उठना ही होता है क्योंकि 1 घंटे तो सब्जी की कटिंग चॉपिंग में लग जाता है। थोड़े बहुत अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालना होता है। सब्जी पक चुकी थी, मैंने ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है, साथ में ये सब्जी के ऊपर से भी डाल दी है। ठीक ठाक ही लग रही है आलू की सब्जी। जितना हमने सोचा था काला काला लगेगा उतना ज़्यादा काला नहीं है। अदरक और पानी मैंने गर्म किया है, सब्जी बन चुकी है। मैंने सोचा जब तक हमारा आटा रेस्ट ले रहा है तब तक हम अपना अदरक और पानी पी लें। मुंह कितना ज़्यादा छोटा हो चुका है ना, देख सकते हैं आप। पहले जैसे फेस बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लगता था, ऐसे कितना भी वजन घट जाता था लेकिन वजन ऐसे फेस बड़ा सा लगता था। लेकिन अब जो मैं वॉक कर रही हूँ और कस करके मतलब खूब अच्छे वाली डाइट कर रही हूँ, ताकि देखिए अभी हमारे घर में पराठे, आलू वाले, गोभी वाले ये सब शुरू नहीं हुए। जब हम ये सब खाना शुरू कर देंगे ना तो अपने आप वज़न बढ़ जाएगा। इससे पहले हम थोड़ा सा वज़न घटा लें, फिर खाएंगे पिएंगे तो वज़न बढ़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन कर दिया है पैक। अपना अदरक वाली 2 गिलास पानी भर करके अदरक डाल के, ऐसा कहते हैं जिंजर खाने से भी वेट लॉस होता है। जिंजर वाला पानी पीने से सुबह सुबह खाली पेट, उससे भी वेट लॉस होता है। आप शाम को भी पी सकते हैं इसको, खाना खाने के 40 मिनट बाद, सोने से 40 मिनट पहले। जब हम डाइट वाली कोई चीज़ फॉलो करते हैं ना तो हमें उसके लिए घड़ी देख करके टाइम से सारे कुछ करने होते हैं कि हमें कब खाना है, कब पीना है। उसका भी असर हमारी शरीर पर, हमारे वज़न कम होने पर बहुत पड़ता है। ये होता है कभी भी कोई चीज़ हम खा लेते हैं ना तो उसका भी असर हमारे शरीर पे पड़ता है। तो चीनी, चाय पत्ती, अदरक ये सब डाल करके मैंने चाय चढ़ा दी है बनने के लिए। चाय हमारी अच्छे से बन चुकी है, खौल चुकी है। और चाय पीना नहीं छूटना चाहिए, चाहे वज़न कम हो चाहे ना हो। भैया मुझे चाय की महक आते ही, ना बने तो बात अलग है। अगर खुद के लिए बनानी हो तो मैं शायद ना ही बनाऊँ, लेकिन बात पतदेव जी की आ जाती है। जब बन जाता है, महक जाती है, तो ये होता है चलो भाई थोड़ा सा ही पी लेते हैं। वैसे भी शक्कर बहुत कम होती है, चीनी की मात्रा हमारे चाय में बहुत कम होती है। और सिर्फ आज मैंने चाय ही लिया है। कल तो मैंने इसके पहले एक दिन चने ले लिए थे भुने हुए। जैसे सामने कुछ दिखता है तो ले लेती हूँ। सब लोग कहते हैं खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, तो सुबह से पानी वानी पिएं। पेट बिल्कुल भी खाली नहीं है, पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे प्याज 2, थोड़ा सा धनिया की पत्ती के डंठल जो है उसको मैं पीस लेती हूँ। मसाला वगैरह, प्याज वगैरह इसलिए पीस लेती हूँ नहाने से पहले, क्योंकि ये मिर्ची उर्ची लगी रहती है। कपड़ा धुलने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तो हाथ साफ़ हो जाता है, बाद में दिक्कत नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है, जो प्याज है ना वो बहुत लगती है। आँख में काजल वाजल लगाए रहो, प्याज पीस दो तो पूरा मुँह ऐसे लंकुड़िया बानर जैसा काला हो जाता है। इसलिए पहले से ही तैयारी कर लो। प्याज वाज जो पीसना उसना है, लंकुड़िया बानर पहले ही बन लो, बाद में अच्छे से नहा धो करके रानी बन जाओ। तैयार होके अच्छे से सिर्फ कुकिंग का काम रह
जाए, तो इसलिए मैं सारे काम ये जो कटिंग पीसिंग का काम होता है इसे मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज की प्यूरी बना करके रख ली है, टमाटर की भी प्यूरी बना के रख ली है और इसको मैं ऐसे ढक देती हूँ। धनिया का पत्ता सुबह ही कट करके रखा था ना, तो वो बचा हुआ था। चावल भी पहले से ही धुल करके रख लेती हूँ। चावल पहले से धुल करके रखने से ये बहुत सॉफ्ट मुलायम खिले खिले चावल बनते हैं, ऐसे नरम बनते हैं। तुरंत ही चावल धुल करके डाल दो ना, तो देखो कितने ज़्यादा टाइट टाइट चावल होते हैं, खाने में भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लेकिन आप धुल करके पहले से रख करके इनको चावल बनाएंगी ना, तो बहुत खिले खिले चावल बनेंगे। अगर आप चावल को वाइट बनाना चाहती हैं तो एक बूंद इसमें नींबू का जूस भी डाल सकती हैं। किचन का काम करने के बाद फटाफट से फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि आज मुझे पूजा पाठ करना है। नहीं, मंथली प्रॉब्लम की वजह से पूजा पाठ से दूर हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब पूजा पाठ नहीं करना है, इसका काम इस काम को पतिदेव जी संभालेंगे। सबसे पहले मैं अपने लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे ये मूंग 2-3 दिन पहले ही भिगो के रखा था। इसका मैं कुछ बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी ये नहीं पता था, बस ऐसे ही भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे मूंग को मैंने लिया है जार में, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने सुबह बनाया था उसको थोड़ा सा डाल दिया है। फिर मुझे याद आया इसमें मसाले तो मैंने ऐड नहीं किए, तो थोड़ा सा मैंने हींग भी डाल दिया, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं। पता नहीं डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हम अपने तरीके से बनाएंगे। खाने में एकदम लल्लन टाप झक्कास बिंदास था। दबा के खाओ इसको और वज़न नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब एक बात ये है ना कि सुबह सुबह अगर हम पेट भर के नाश्ता कर लेते हैं, जम करके नाश्ता कर लेते हैं, तो ना हमें दोपहर की लंच की ज़रूरत होती है, ना ही हमें डिनर की ज़रूरत होती है। तो ऐसा मेरा मानना है कि मुझे भूख बहुत कम लगती है, पता नहीं ये चीला खाने के बाद। तो इसको खूब अच्छे से महीन महीन पीस लिया है। उसके बाद इसको टिफिन में खाली कर लिया है। थोड़ा सा मिक्सी के जार में मैंने पानी डाल के, बिल्कुल भी आपको इसको छोड़ना नहीं है, एकदम पानी डाल करके एकदम अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसके बाद इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच बेसन भर भर के, और उसके बाद थोड़ी सी प्याज कटिंग की हुई, चॉप की हुई, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, हाथ से ही मैंने कट किया है। चॉपर से चॉप करो तो बहुत ज़्यादा बारीक कट जाता है। ऊपर से थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल करके बस थोड़ा सा नमक स्वादानुसार डाल दिया है। अच्छे से कर देते हैं मिक्स। ये हमारा चीला का घोल मिक्स तैयार है। आप चीला बनाएं, इसे दबा करके खाएं, मतलब खूब पेट भर के खाएं। और इससे ना 5-6 चीले बड़े आराम से बन चुके थे। चीला का बैटर तैयार करने के बाद पतिदेव जी की आवाज़ आई कि फलानी मुझे खाना दो भाई, मुझे ड्यूटी जानी। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा अदरक मिर्ची का पेस्ट जो मैंने बनाया, देखो कई जगह हमारा काम कर रहा है अदरक मिर्ची का पेस्ट। आप इसे रगड़ा के तरीके से खा सकते हैं, आप इसे दाल सब्जी में डाल के खा सकते हैं, जैसे मन हो आप वैसे खा सकते हैं। ये चटपटा लगता है बहुत ज़्यादा। अदरक लहसुन हरी मिर्ची थोड़ा सा नमक डाल करके इसको पीस लो। और उसके बाद मैंने यहाँ पे तवा चढ़ाया है, और जो मैंने ये क्या कहते हैं इसको, मूंग है ना, हाँ, मूंग का चीला जो है, मैंने इसको तवे पे मतलब फैला दिया है अच्छे से। ये फैलने में थोड़ी सी दिक्कत कर रही थी, लेकिन निकलने में बहुत बढ़िया से निकल जा रहा था। कभी कभी ये होता है ना, तवे पे चिपक जाता है चीला तो निकलता ही नहीं, समस्या हो जाती है। लेकिन आजकल हम ना चीला मास्टर हो चुके हैं। 3-4 दिन से लगातार चीला बन रहा है, तवा भी परफेक्ट हो चुका है। चीला बनते बनते एक तवा होता है ना खूब अच्छा सा चिकना सफ़ेद सफ़ेद रहता है, तो उस पर कुछ भी डालो चिपक जाता है। लेकिन 3-4 दिन जब लगातार इस पर कुछ चीला वगैरह बनाते रहो ना, तो ये अच्छा से नॉन स्टिक वाला बन जाता है। देखिए कितने अच्छे से एक ही बार में निकल गया चीला, वरना इस पर ऐसे चिपक जाता है, निकलता ही नहीं, बड़ी समस्या हो जाती है। उसके बाद इसको मैंने ऊपर से ढक दिया है, दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया है। फिर हल्का सा बूंद भर तेल डालना है। उसके बाद फिर से चीले का जो मैंने तैयार किया था घोल तो नहीं है, ये थोड़ा सा गाढ़ा ही है। मैंने कहा बहुत पतला बना दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये बनने की बजाय बिगड़ जाए। जब कोई चीज़ पहली बार हम ट्राई करते हैं ना, तो थोड़ा सा मन में शंका होती है बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन जब बन जाता है ना, तो ओ भैया हमें तो आता था, हम अनायास ही परेशान थे। तो बस इसको ढक देना है ऊपर से, और चीला गर्मा गर्म बनाते जाइए। खुद के लिए बनाना हो तो सब कुछ आ जाता है, बात यहाँ पे आती है जब दूसरे के लिए करना होता है तो कुछ नहीं आता। सॉरी, मुझे मजाक कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है, बच्चे सुबह अपना खावा के स्कूल चले जाते हैं, पतिदेव जी को तो ये सब चाहिए नहीं होता है। अब हम तो कर रहे हैं डाइट, तो भैया मुझे रोटी चावल ये सब नहीं खाना है। अगर मुझे कुछ खाना भी है ना, तो ठंड में जम करके पराठे खाने हैं, और पराठे खाने से पहले मुझे अपना वजन कम कर लेने की तैयारी भरपूर है।
वज़न कम हो या ना हो ये बात अलग की है, लेकिन हाँ हम कोशिश ज़रूर करते रहेंगे और बढ़िया बढ़िया बना के चीला खाते रहेंगे। हर रोज़ क्या ही करना है, घर में बोल देना है डाइट कर रहे हैं, हमको तो चीला ही खाना है, बदल बदल के खाना है। और जिसको रोटी चावल खानी है खानी है। चीला बहुत बढ़िया बिंदास बना था। कुछ बातें इसमें मैंने मजाक वाली कह दी हैं हंसी लगाने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। सुबह के अभी 10 भी नहीं बजे हैं, सारे काम हो चुके हैं खत्म। आज मैं सुबह उठी थी 3:30 बजे, लगभग आजकल मैं 3:30 बजे ही उठ जा रही हूँ। आप लोग पूछते हैं सोते कब हैं, तो देखिए अगर मैं 9 बजे तक 8 बजे तक हमारे घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लेट हुए तो 9:30 तक हम बिस्तर पे पहुंच जाते हैं। सोते सोते 10 बज जाते हैं नींद आते आते, और सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। हाँ मुझे पता है कि 7-8 घंटे नींद लेनी चाहिए, लेकिन जब काम ही इतने ज़्यादा हों तो फिर मैनेज करना पड़ जाता है, समझौता करना पड़ जाता है नींद से भी हमें। सुबह के बज रहे हैं 10, घर के सारे काम हो चुके हैं खत्म। हस्बैंड ऑफिस, बच्चे स्कूल कब का जा चुके हैं। मैंने भी नाश्ता कर लिया। अपने नाश्ते में आज बनाया था मूंग स्प्राउट करके मैंने रखा था काफी दिन से, मतलब बहुत ज्यादा स्प्राउट नहीं हुआ था, भिगो के तो कई दिन से रखा था। ठंड में स्प्राउट बहुत धीमे से होता है, मतलब फ्रिज में रख दिया था ताकि बहुत लंबे लंबे अंकुरित ना हो, क्योंकि खाता तो कोई है नहीं। इसका मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। सबसे पहले मैंने सोचा इसका सैलेड बना लेती हूँ, और फिर बाद में मैंने सोचा कि सबसे अच्छा है मैं चीला बना लूं, एक बार पेट भर के खा लूं, पूरे दिन के लिए फुर्सत हो जाती है। बार बार खाने की क्रेविंग नहीं होती, पेट भरा रहता है ना, तो इधर उधर की चीजें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और अभी मुझे थोड़ा सा चावल और राजमा बनाना है दोपहर के लिए, तो अभी मैं वो बहुत देर में बनाऊंगी। अभी 10 ही बज रहे हैं, कम से कम 12:30-1 बजे बनाऊंगी। बच्चे 2 बजे आते हैं। राजमा बनाऊंगी। बर्तन मैंने धुल के रख दिया है। आज मुझे ना इतना ज़्यादा, मतलब सुबह सुबह उठने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। जब मंथली प्रॉब्लम होती है ना तो बिल्कुल भी ऐसे होता है कि बिस्तर पे पकड़े रहे, लेकिन इस बार मुझे पता चला ना, जितनी मंथली प्रॉब्लम मुझे जैसे मैं मतलब वॉक पे नहीं जाती थी, बहुत ज़्यादा ऐसे पेन होता था, लेकिन इस बार मुझे इतना आराम है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब दर्द नहीं हुआ। नहीं तो बहुत दर्द होता था, इतना ज़्यादा दर्द होता था कि क्या ही बताएं। बहुत सारे लोग कहते हैं मंथली प्रॉब्लम के टाइम आप एक्सरसाइज करती हो। देखिए मंथली टाइम के समय ना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं हल्की फुल्की, मतलब बहुत ज्यादा भारी भरकम वाली आपको वजन लेके एक्सरसाइज नहीं करनी है। ऐसी एक्सरसाइज जो कमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाले, ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपको दर्द में भी बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। और जो मतलब होता है ना कि एक तरीके से अलग टाइप का दर्द होता है ना, उससे भी बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। तो मेरी राय यह है कि मंथली प्रॉब्लम के समय भी हम एक्सरसाइज मतलब वॉक कर सकते हैं। हाँ उतना भारी भरकम वाली, जैसे वजन लेके बहुत सारी लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, डंबल लेके या फिर कमर पे ऐसे वजन उठा के, वो बहुत ज्यादा भारी भरकम वाली चीजें आपको नहीं उठानी है, भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करनी है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और मंथली प्रॉब्लम जो होती है ना, उसमें दर्द से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और आप लोगों से बहुत सारी बातें करने के बाद, घर के बहुत सारे काम, फोन के बहुत सारे काम करने के बाद दोपहर का भी बज चुका है 1। मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल। मेरे सब्जी के जो कोई भी सब्जी बनाती हूँ इसमें जीरा और क्या कहते हैं कसूरी मेथी, राई के तड़का रहता है। उसके बाद इसमें तेज पत्ता मैंने ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखती हूँ, उसको भी ऐड कर दिया है। प्याज की प्यूरी मैंने बनाई थी, उसको भी ऐड कर दिया है। जब भी आजकल आप लोग प्यूरी बनाए ना, उसमें धनिया की पत्ती की जो डंठल होती है ना, अब उसे डाल दो तो बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और उसके बाद यहाँ पे टमाटर की जो प्यूरी थी, इसमें मैंने डाल दिया है राजमा मसाला, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा सब्जी मसाला। यही मसाले हमारे हर सब्जी में जाते हैं, चाहे मैं सूखी सब्जी बनाऊँ, चाहे मैं गीली सब्जी बनाऊँ, चाहे मैं छोला बनाऊँ, चाहे मैं राजमा बनाऊँ। हाँ छोला रहता है तो छोला मसाला चला जाता है, राजमा रहता है तो राजमा मसाला चला जाता है, सांभर रहता है तो सांभर मसाला। बाकी हमारे कोई मतलब इधर उधर के मसाले, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर के मसाले ना, बहुत सारे लोग होते हैं ये मसाला वो मसाला, इतने मसाले बता देते हैं कि आपके पास उतने मसाले होंगे ही नहीं। सोचते हो जाएंगे ये रेसिपी बनाऊँ कि ना। तो मेरी सिंपल सी रेसिपी होती है, सिंपल से मसाले होते हैं, एक ही मसाले से बहुत सारी सब्जी आप बना सकते हैं। थोड़ा बहुत आप टेस्ट में बढ़ाने के लिए, आप जैसे राजमा बना रही तो राजमा मसाला उसमें 2 चम्मच ऐड कर दो, छोला बना रही तो छोला मसाले ऐड कर दो। नहीं बस बहुत सारे लोग इतने मसाले बता देते हो। हम कभी कभी किसी वीडियो देखते हैं ना, तो ये सोचते हैं इतने मसाले डालने से, इतने मसाले तो हमारे पास होंगे ही नहीं, इतनी वैरायटी हम रखते ही नहीं, तो क्या ही डालें। तो भैया अपना सिंपल सा तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, यही सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, मीट मसाला, जीरा, कसूरी मेथी, राई के दाने, तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, यही सब हमारी सब्जी की जान होती है। सब्जी अच्छे से पकने के बाद इसमें मसाले
डाले, गर्म पानी डालने के बाद धनिया की पत्ती ऊपर से डाल दी है। बहुत ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्या है ना, उबला हुआ पानी था, उबली हुई आलू, उबला हुआ राजमा, सब कुछ उबला हुआ था। मसाला पक जाने के बाद सब्ज़ी बनने में देर नहीं लगती। गर्मा गर्म ठंड के मौसम में राजमा और चावल खाने का जो आनंद होता है ना, उसे तो हम बता ही नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन जब गर्मा गर्म खाने को मिले तब। ऊपर से एक मैंने हरी मिर्ची काट करके लगा दी है, सजा दी है, और साथ ही थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती। बढ़िया टिमटिम राजमा बन करके तैयार है। आप इसे चावल के साथ खाओ। बनाया तो मैंने गरम गरम था, लेकिन खाने तक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हल्की हल्की भाप निकल रही है अभी भी। थोड़ा सा मैंने आलू बैगन की सब्ज़ी ले ली है, 1 कटोरी भर करके दही ले ली है, और 1 कटोरी से कम ही चावल होगा। रोटी आज मैंने बिल्कुल स्किप कर दी है। 2-3 दिन हो गए मुझे रोटी खाए हुए, जब से मैं चीला ले रही हूँ तब से मैंने रोटी स्किप कर दी है। थोड़ा सा चावल लिया है, मैंने सोचा चलो लंच कर लेते हैं। आज राजमा चावल बना था तो मेरा मन घूम गया लंच करने को। अगर इसकी जगह दाल वगैरह होती तो शायद ही ना खाते, लेकिन राजमा बना था तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लेते हैं। कटोरी भर करके मैंने ली है, देखिए मतलब खाली नहीं। ऐसे तो मैं दही प्लेट में लेती थी, लेकिन आजकल मैं दही कटोरी में भर करके ले रही हूँ। रात को मैंने डिनर में कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। और 1 गिलास दूध लिया है। ये थोड़ा सा दूध जो लोटे में बचा था, इसमें मैंने क्या कहते हैं, थोड़ा सा ओट्स और चिया सीड, किशमिश भिगो करके रख दिया है सुबह के नाश्ते के लिए। रोटी 2 बच चुकी थी बासी, इसको भी मैंने टिफिन में रख दिया है। किचन के सारे बर्तन समेट दिए हैं, किचन साफ़ कर दिया है। अब हम सिप सिप करके दूध पियेंगे और सो जाएंगे। जितना जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।